Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज क्लास 7 की एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन 1 करेंगे। ये अलजेब्रा की एक्सरसाइज है। इससे पहले हम आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके तो कुछ एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज जो एक्सरसाइज कर रहे हैं इसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लगेगी, लेकिन इस पर हमने रीअरेंज करना है इस तरह के उनमें पेयर्स में कुछ कॉमन आ जाए। पेयर्स बनाने हैं दो के या तीन के जिनमें कुछ कॉमन आए। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला पार्ट है इसका lx माइनस एम वाई प्लस एम एक्स माइनस एल वाई। अब इन पहली दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं। lx माइनस एम वाई कोई चीज़ कॉमन नहीं, mx माइनस एल वाई इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं। लेकिन इसको अगर हम रीअरेंज कर लें, lx के साथ mx लिख दें तो दोनों में x कॉमन है। अगर lx के साथ ly लिख दें तो फिर भी l कॉमन है। तो इस तरह से हमने अरेंज करना है कि दोनों पेयर्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ lx माइनस ly, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने इकट्ठा लिख दिया, और mx और माइनस my का इकट्ठा लिख लेते हैं, प्लस mx माइनस my। अब ये दो पेयर्स जो हैं इनमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। फर्स्ट पेयर lx माइनस ly में l कॉमन है, इसमें भी l है, इसमें भी l, तो ये l कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बाकी रह, जब l कॉमन निकल गया तो बाकी रह गया x, और यहाँ से l कॉमन गया तो यहाँ पे बाकी y रह गया, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस y। अब सेकंड पेयर है उसमें से कॉमन m निकलता है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो m यहाँ दोनों में कॉमन आ सकता है, तो m मैंने लिख लिया ब्रैकेट के बाहर कॉमन। अब बाकी mx में से जब m चला गया तो बाकी सिर्फ x बचता है, तो यहाँ पे आ गया x, और दरम्यान में माइनस का साइन है, माइनस लगाया। my में से m कॉमन बाहर रह गया तो बाकी सिर्फ y बचता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया y। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में जब दोबारा आप देखें तो x माइनस वाई दोनों तरफ कॉमन है, यहाँ भी x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है। इसका मतलब है हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी कॉमन ले सकते हैं। अब x माइनस वाई मैंने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में से x माइनस वाई जब निकल गया तो सिर्फ l बाकी बच गया, तो मैंने अगली ब्रैकेट में l लिख दिया, और सेकेंड टर्म में से m इंटू एक्स माइनस वाई में से x माइनस वाई जब कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ m बचता है, और पहले प्लस का साइन है तो प्लस प्लस m, तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि x माइनस वाई इंटू एल प्लस एम, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें 2xy माइनस 6yz प्लस x माइनस 3z। अब पहले पेयर में तो y कॉमन है, लेकिन दूसरे पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें से 2 भी कॉमन है दोनों में, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं दोनों में से 2 कॉमन ले लें और y कॉमन ले लें। 2y मैंने कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, जब 2 और y बाहर चला गया कॉमन तो सिर्फ x बचता है, यहाँ पे आ गया x। अब इसमें से इस टर्म में से जब 2y कॉमन लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 होता है, जब बाहर कॉमन लेते हैं तो वो नंबर अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से 2 निकाल दें तो बाकी 3 बचता है, क्योंकि 3 2 ज़ा 6 होता है, तो माइनस का साइन है, माइनस लगाया 3, और y भी हम कॉमन ले चुके हैं तो बाकी सिर्फ z बच गया। दोबारा से देख लें, 2xy माइनस 6yz है, 2 दोनों में कॉमन निकल सकता है क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 1 ज़ा 2, बाकी और y भी कॉमन चला गया दोनों में तो सिर्फ x बचता है 2xy में से। यहाँ पे माइनस 6xyz है, 2 3 ज़ा 6 होता है तो 3 आ गया क्योंकि 2 बाहर कॉमन है, और y भी कॉमन है, y भी नहीं लिखेंगे, z बाकी बचता है वो भी लिख दिया। अब सेकंड पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं तो हम 1 कॉमन लिख लेंगे, प्लस 1 कॉमन लिया, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3z, सेम वही टर्म्स आ जाएंगी जो पहले से मौजूद है, क्योंकि 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं।
अब इन दोनों अगर पेयर्स को देखें आप, इन दोनों में इन दोनों टर्म्स में, तो x माइनस थ्री जी यहाँ भी है, यहाँ भी x माइनस थ्री जी है। तो इसका मतलब है हम मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं और x माइनस थ्री जी को दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस थ्री जी कॉमन ले लिया। जब फर्स्ट टर्म में से x माइनस थ्री जी कॉमन चला गया तो बाकी 2y रह गया। सेकेंड ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 2y, और सेकेंड टर्म में से जब x माइनस थ्री जी निकल गया तो सिर्फ 1 बचता है। तो प्लस का साइन है तो प्लस लिख दिया, प्लस 1। तो अब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, ये फैक्टराइज हो चुका है। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट है पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 3p माइनस 6। अब फर्स्ट पेयर में भी p कॉमन है, सेकंड पेयर में 3 कॉमन निकल सकता है। तो हम इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं। पहले पेयर में से मैंने p कॉमन ले लिया, तो बाकी इन दोनों में से क्या बाकी बचेगा, पी स्क्वायर का मतलब है p मल्टीप्लाई बाय p। तो जब p कॉमन निकल गया बाकी सिर्फ p रह गया p स्क्वायर में से। अब यहाँ पे 2p है, इसमें से p कॉमन चला गया तो बाकी 2 बचता है, तो p प्लस 2 ये फर्स्ट पेयर में से आएगा। अब सेकंड पेयर है माइनस 3p माइनस 6। इन दोनों में माइनस 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 2 6 होता है, तो माइनस 3 में कॉमन लिख लूँगा, माइनस 3। अब बाकी क्या बचेगा, जब माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ p बचता है, क्योंकि माइनस 3p था तो p बच गया। माइनस वायर कॉमन ले चुके हैं, ये प्लस ही रहेगा, इसके साथ कोई साइन नहीं। अब नेक्स्ट माइनस 6 है, 3 2 6 होता है, और बाहर माइनस कॉमन ले लिया हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस आ गया, और 3 2 6 तो यहाँ पे 2। 3p माइनस 6 था, 3 कॉमन ले लिया, माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ p रह गया इस तरफ, और 6 में से 2 बचेगा क्योंकि 3 हम कॉमन ले चुके हैं, और 3 2 6 होता है। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में p प्लस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, इसका मतलब है ये मज़ीद सॉल्व होगा, ये हमने कॉमन लेना है अब यहाँ पे। तो p प्लस 2 कॉमन ले लिया। जब p प्लस 2 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में से ये p प्लस 2 निकल गया और बाकी सिर्फ p रह गया, तो सेकेंड ब्रैकेट में मैं p लिख दूंगा। और जब सेकेंड टर्म में देखें तो माइनस 3 इंटू p प्लस 2 है, p प्लस 2 कॉमन चला गया, माइनस 3 बाकी बच गया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब यहाँ भी दोनों पेयर को रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो इसको इसी तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पेयर में मैं x कॉमन ले लूँगा, x कॉमन लिया तो x स्क्वायर का मतलब x मल्टीप्लाई बाय x। तो जब x मल्टीप्लाई बाय x में से एक x निकल गया तो बाकी सिर्फ एक x बचता है, तो ब्रैकेट में रह गया x स्क्वायर में से x बाहर आ गया और x बाकी बच गया, और प्लस 5x है, जब x कॉमन निकल गया तो बाकी सिर्फ 5 रह गया, प्लस का साइन है, प्लस 5 लिख दिया। सेकेंड पेयर में से अब माइनस 2x माइनस 10 है, x कॉमन नहीं है लेकिन 2 दोनों के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ, और दोनों माइनस के मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 2। जब माइनस कॉमन आया तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। तो अब 2x में से जब 2 निकल गया तो बाकी x रह गया, प्लस 10 में से 2 निकला तो 5 2 10 होता है, तो बाकी रह गया 5। अब यहाँ भी आप देखें कि x प्लस 5 यहाँ भी है और इस टर्म में भी है x प्लस 5, तो इसका मतलब है कि हम x प्लस 5 को कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 5 मैंने कॉमन लिया, तो जब इस टर्म में से x प्लस 5 कॉमन निकल गया तो बाकी सिर्फ x बचता है, तो यहाँ x लिख लिया अगली ब्रैकेट पे, और इस टर्म में से x प्लस 5 जब कॉमन चला गया तो सिर्फ माइनस 2 बचता है, तो यहाँ माइनस 2 लिख देंगे। अब ये सॉल्व हो चुका है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है m² माइनस 7m प्लस 2m माइनस 14।
अब यहाँ भी इसको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। फर्स्ट पेयर में m कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे मैं m कॉमन ले लेता हूँ। m कॉमन लिया तो ब्रैकेट में m स्क्वायर है, m स्क्वायर मीन्स m मल्टीप्लाई बाई m। जब एक m कॉमन निकल गया, बाकी रह गया सिर्फ m, तो यहाँ पे आएगा m। अब -7m में से m चला गया तो बाकी सिर्फ -7 बचता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -7। अब नेक्स्ट पेयर में से 2m - 14, इसमें 2 दोनों में कॉमन है। 14 के टेबल में 2 के टेबल में 14 आता है, तो इसका मतलब 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ +2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 2m में से जब 2 निकल गया तो बाकी m रह गया, और -14 में से 2 निकला तो 7 2 14 होते हैं, तो यहाँ पे आएगा -7, दरम्यान में माइनस का साइन है, माइनस आएगा -7। अब दोबारा से इसको अगर देखें तो इसमें और इसमें m - 7 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो यहाँ पे m - 7 कॉमन ले लेते हैं, हम m - 7। अब m इंटू m - 7 में से m - 7 कॉमन चला गया तो बाकी m बचा, यहाँ पे मैंने अगली ब्रैकेट में लिख दिया m। इसी तरह अगर 2 इंटू m - 7 में से m - 7 कॉमन चला गया तो बाकी बचता है हमारे पास 2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +2। तो ये कंप्लीट हो गई इसके फैक्टराइजेशन, और ये इसका आंसर आ गया m - 7 इंटू m+2। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नंबर 6 है a² + 3a - 4a - 12। यहाँ भी रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों पेयर्स में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। a² + 3a में a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लिख लिया। जब a² का मतलब a इंटू a, इसमें से a चला गया तो बाकी a बचा, यहाँ पे a लिख दिया। और 3a में से जब a निकल गया तो बाकी सिर्फ 3 बचता है, तो यहाँ पे +3। सेकंड पेयर में देख लें, इसमें -4 दोनों में कॉमन आ सकता है। 12 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 12 आता है, तो -4 मैंने कॉमन, दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -4 मैंने कॉमन ले लिया। और ब्रैकेट में बचा a, और दूसरी तरफ 12 है तो 4 3 12 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा, और बाहर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस हो जाएगा, +3, क्योंकि 4 3 12 होता है। अब दोबारा से इन दोनों में a + 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। a + 3 कॉमन आ गया, और जब इसमें से a + 3 निकल गया कॉमन तो बाकी a बच गया, यहाँ पे लिख दिया a। और सेकंड टर्म में से जब a + 3 कॉमन चला गया तो सिर्फ -4 बचता है, यहाँ पे लिख दिया -4। तो ये इस 6 पार्ट का आंसर। नंबर 7 पार्ट है x² - 9x + 3x - 27। अब ये भी ऑलरेडी अरेंज हैं, इनको रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेयर में x कॉमन हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया। अब x² का मतलब मैंने आपको बताया x इंटू x, जब x कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ x बचता है। और सेकंड पेयर 9x में से x कॉमन चला गया तो 9 बचता है, दरमियान में माइनस का साइन है तो -9। अब सेकंड पेयर में से 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 27 भी आता है, 9 3 27, और ये यहाँ पे मैं +3 कॉमन ले लेता हूँ। जब 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो बाकी x बचा, यहाँ मैंने x लिखा। और -27 है, जब इसमें से 3 कॉमन गया तो 9 3 27 होता है, तो यहाँ पे 9 आया और दरमियान में माइनस का साइन है तो -9। अब इन दोनों टर्म्स में x - y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम x - y लिख लेंगे पहले। x - 9 ये कॉमन चला गया। जब x इंटू x - 9 में से x - 9 कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ x बचा, तो सेकंड ब्रैकेट में x आ गया। और इसी तरह अगली टर्म में से
3 इंटू एक्स माइनस 9 में से x माइनस 9 कॉमन चला गया तो बाकी 3 बचता है, दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नंबर 8 है जी स्क्वायर माइनस 8z माइनस 4z प्लस 32। यहाँ भी रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। इनमें कॉमन आ रहा है z, तो पहले पेयर में z कॉमन ले लें। बाज़ बच्चे इसको z भी कहते हैं, z या z, तो ये कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा z, क्योंकि z स्क्वायर है, z स्क्वायर मीन्स z इंटू z। जब एक कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ z रह गया। अब सेकंड टर्म में से 8z है तो z कॉमन गया तो बाकी 8 बचा, तो माइनस का साइन है -8। सेकंड पेयर में से 4z माइनस 4z प्लस 32 है, 4 कॉमन आता है दोनों में, क्योंकि 4 8 सा 32 होता है तो दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया -4। अब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -4z में से जब -4 कॉमन चला गया तो बाकी z रह गया, और जब 32 में से -4 हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी 8 4 32 होता है, और माइनस कॉमन लिया हुआ तो ये भी साइन चेंज हो गया माइनस, तो -8। अब z -8 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी, ये भी z -8, ये भी z -8, इसको हमने कॉमन लिख लिया z -8। और इसमें से जब z -8 कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ z रह गया, तो अगली ब्रैकेट में z आ गया। और जब -4 इंटू एक्स माइनस 8 z -8 में से z -8 कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ 4 बचता है, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा, दरमियान में माइनस का साइन है तो -4, ये इसका आंसर आ जाएगा। 9th पार्ट में है टी स्क्वायर माइनस एस टी प्लस टी माइनस एस। अब ये भी अरेंज है, इसी तरह इनमें कॉमन हम ले सकते हैं, इनको भी रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेयर में से टी स्क्वायर और एस टी में से टी कॉमन आ रहा है तो टी कॉमन लिख लेंगे। जब टी स्क्वायर मीन्स टी मल्टीप्लाई बाई टी, टी कॉमन गया तो बाकी ब्रैकेट में आ जाएगा टी। और एस टी में से जब कॉमन लेंगे टी, कॉमन चला गया टी तो बाकी एस बचता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस और दरमियान में माइनस का साइन है तो -s। इसी तरह सेकंड पेयर में टी माइनस एस कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन लेंगे +1 कम। जब आप 2 पेयर्स बना के और कॉमन ले रहे होते हैं, सेकंड पेयर में कुछ भी कॉमन ना हो तो कम से कम 1 ज़रूर कॉमन लेना होता है, तो +1 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे अंदर इसी तरह टी माइनस एस आ जाएगा। अब दोनों में टी माइनस एस कॉमन है, यहाँ भी टी माइनस एस, यहाँ भी टी माइनस एस, तो टी माइनस एस कॉमन लिख लिया। अब फर्स्ट पेयर में से जब टी इंटू टी माइनस एस में से टी माइनस एस कॉमन चला गया तो बाकी टी रह गया, दरमियान में प्लस का साइन है प्लस, और 1 इंटू टी माइनस एस में से टी माइनस एस कॉमन चला गया तो बाकी 1, तो यहाँ पे आ गया 1, तो टी माइनस एस इंटू टी प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 10 है n स्क्वायर प्लस 5n माइनस n माइनस 5। ये भी अरेंज्ड है, इसी तरह हम इसमें से कॉमन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेयर में से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों में n कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे n कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में n स्क्वायर, ये n स्क्वायर था तो n इंटू n होता है n स्क्वायर, n कॉमन गया तो बाकी n बच गया, तो ब्रैकेट में आ गया n। अब प्लस 5n है तो 5n में से जब n कॉमन चला गया तो बाकी 5 रह गया, तो यहाँ पे +5। सेकंड पेयर में से अब माइनस दोनों नेगेटिव हैं तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, -1, और कुछ कॉमन नहीं, 1 तो ज़रूर कॉमन लेना है, तो 1 कॉमन लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और माइनस कॉमन लेने से ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और इसके साथ कॉमन आ जाएंगे। तो अब जब -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर दोनों के साइन चेंज होंगे, ये -n है तो ये +n हो गया, और ये -5 है तो +5 हो गया।
अब n+5 दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ भी n+5, यहाँ भी n+5, तो n+5 हम कॉमन लेंगे। जब n इंटू n+5 में से n+5 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी n रह गया, ब्रैकेट में हम n लिख देंगे इस फर्स्ट टर्म में से। इसी तरह सेकंड टर्म 1 इंटू n+5 है, तो इसमें से n+5 जब कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ 1 बचता है, और यहाँ माइनस का साइन है तो -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 11th पार्ट की तरफ चलते हैं। 11th पार्ट में है a² b² + 7ab - ab - 7। अब यहाँ भी अरेंज्ड है, इसमें फर्स्ट पेयर में हम ab कॉमन ले सकते हैं, सेकंड में 1 कॉमन आएगा, तो इसको हम ab कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे a² b² है, यहाँ भी ab है। a² b² का मतलब है ab × ab, स्क्वायर मीन्स ab इंटू ab। जब एक ab इनमें से कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ ab रह जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे हमने लिख दिया ab। अब सेकंड पेयर है 7ab। 7ab में से जब ab कॉमन चला गया तो बाकी 7 रह गया, तो +7 लिख दिया। इसी तरह सेकंड पेयर -ab - 7, इन दोनों में तो और कुछ कॉमन नहीं, लेकिन 1 तो मैंने बताया कि ज़रूर आपने कॉमन लेना होता है। 1 कॉमन लेंगे और दोनों नेगेटिव हैं तो हम -1 कॉमन लेंगे। इस तरह से -1 कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और ये -ab की बजाय +ab हो जाएगा, और यहाँ -7 की बजाय +7, तो ab +7। अब यहाँ भी ab +7, यहाँ भी ab +7, तो ये दोनों टर्म्स में कॉमन आ गया, तो इसको हम लिखेंगे ab +7, ये कॉमन आ गया, और ab इंटू ab +7 में से ab +7 कॉमन चला गया तो बाकी सिर्फ ab बचता है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में ab लिख दिया, और सेकंड टर्म में से -1 इंटू ab +7 में से -1 कॉमन ले लिया, ab +7 कॉमन ले लिया, तो बाकी सिर्फ -1 रह गया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ab +7 इंटू ab -1। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज का। लास्ट पार्ट है l² m² - 13 lm - 2lm + 26। ये भी अरेंज्ड है, फर्स्ट में से lm कॉमन आता है, तो l² m² मीन्स lm इंटू lm। अब यहाँ lm जब कॉमन ले लिया मैंने फर्स्ट पेयर में से, तो ब्रैकेट में मेरे पास इसमें से सिर्फ रह गया lm, क्योंकि lm में से lm कॉमन लिया, सिर्फ lm बच गया। अब यहाँ -13 lm है, सेकंड इसकी टर्म -13 lm, इसमें से जब lm कॉमन लेंगे तो बाकी -13 बचता है, यहाँ पे आ गया -13। अब सेकंड पेयर -2lm + 26, इसमें से 2 कॉमन आता है, क्योंकि 13 2 = 26 होता है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो पहले -2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे -2 कॉमन आया, तो जब -2 lm में से -2 निकल गया तो बाकी रह गया lm, बाहर माइनस का साइन, अंदर साइन चेंज हो गया, आ गया lm। और 26 में से जब -2 को कॉमन ले लिया तो 13 2 = 26 होता है, और साथ माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया है, अंदर साइन चेंज होगा, तो -13। अब इन दोनों टर्म्स में से lm - 13 यहाँ भी है, यहाँ भी lm - 13, तो lm - 13 कॉमन आ जाएगा, lm - 13 कॉमन आया। जब lm इंटू lm - 13 में से lm - 13 कॉमन चला गया तो बाकी lm रह गया, यहाँ पे हम लिखेंगे lm। इसी तरह सेकंड पेयर में से -2 इंटू lm - 13, इसमें से जब lm - 13 कॉमन आ गया तो बाकी -2 रह गया, यहाँ पे आ गया -2, तो ये इस लास्ट पार्ट का आंसर है।
ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 8.8। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।